नारद जी ने संत कुमारों से पूछा, इस भागवत को सुनने से कैसे कैसे जीव का कल्याण होता है? तो कहा, ये मानव पाप कितस्तु सर्वदा सुधा दुराचारता विमार्गः क्रोधादि दग्धा कुटिलाश कामना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ते। अर्थात जिसने जीवन पर्यंत पाप किया, दोष रहित, दोषों से भरा हो, अंत में शरणागति भाव लेकर भागवत कथा सुन ले तो भगवत प्राप्ति हो जाती। किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, घर में प्रेत वाजा है, उसको शांत कराना है, तो उस निमित्त संकल्पित रूप से विधि विधान से यद्यपि भागवत कथा का आयोजन किया जाए तो प्रेत आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, पूर्ण आत्मा को भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती। बोले कैसे माने? कोई दृष्टांत, कोई उदाहरण है? तब दिया। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर है जिस गांव का नाम है उत्तम नगर। ध्यान से समझिएगा, बड़ा सुंदर गांव। उस गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। कर्मकांडी ब्राह्मण, संध्या करने वाले, वेद पाठी ब्राह्मण, धन धान्य से परिपूर्ण, बड़े सद्विचार के धनी। अब आ गए हैं तो चले जाने दो नरेंद्र भैया। आहा, जाने दो, बैठ जाओ। हाँ। हमारे छोटे वाले भैया द्वार पर खड़े हैं तो जो आगे पीछे बैठाओ भैया जी। हाँ, पीछे बिठाओ मैया लोगों को भी। एक मुट्ठी अगरबत्ती लेकर आती, जब तक पूरा नहीं जलाएंगे पूजा कैसे होगी, इसलिए बैठ जाओ, कथा के बाद खूब जलाइएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान से समझिए, बड़े सदाचारी ब्राह्मण, धनधान्य से परिपूर्ण। इनकी पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। जथा नाम है तथा गुणे, कर्कश स्वभाव। पति की सेवा तो खूब करे, लेकिन विचारों की धनी नहीं थी। परमात्मा ने सब कुछ दिया, एक अभाव कर दिया। मैंने कल निवेदन किया था, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो आत्मदेव जी के पास शरीर स्वस्थ है, संपत्ति है, मान सम्मान प्रतिष्ठा है, अगर कुछ नहीं है तो संतान नहीं, पुत्र नहीं। द्वार पर गाय को बांधा, वो भी बांध, तुलसी का बेरवा सूख जावे, बड़े दुखी हुए। जीवन तो ऐसे निरर्थक चला जाएगा, पितृ ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। बहुत दुखी हुए। एक दिन इतने दुखी हुए कि आत्महत्या करने के लिए निकल पड़े, मर जाऊंगा। मरने के लिए गए लेकिन मरे नहीं। एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगे। एक महात्मा जी आ रहे थे। महात्मा जी ने सोचा कि इस निर्जन वन में एक ब्राह्मण रुदन कर रहा है, इसका मतलब भगवान को पाने के लिए रो रहा है। महात्मा जी आए, बोले कि प्रवर क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है, क्या भगवान को पाने के लिए रो रहे हो? अब तो जैसे आत्मदेव जी ने संत को देखा, चरणों में लेट गए। महाराज बड़ी कृपा हुई आपकी, जो आपका दर्शन मिला, मैं कृतार्थ हुआ नाथ। महात्मा जी ने कहा, ब्राह्मण आप भगवान के लिए रो रहे हो? बोले ना, हे महात्मन, परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया, पुत्र नहीं दिया, मैं पुत्र के लिए रो रहा हूं। महात्मा जी ने सोचा हम गलत एड्रेस पर आ गए। हमें तो लगा ये जगदीश के लिए रो रहा है, जगन्नाथ के लिए रो रहा है,
लेकिन यहाँ पर आने के पता चला हो ये तो जगत के प्रपंचों में रो रहा है। महात्मा जी ने समझाया, देखो ब्राह्मण, कोई किसी का नहीं होता। देखो ये बात सत्य है, पुत्र हो जाए तो भगवान की कृपा, ध्यान से सुन लेना, पुत्र हो जाए तो भगवान की कृपा, और पुत्र ना हो तो बहुत बड़ी कृपा। अब पूछो क्यों? जिसके पास नहीं होता माथा पटक पटक करो दे भगवान, लाली तो एक लाला हो जाए, एक पुत्र हो जाए। यद्यपि पुत्र होकर के पुत्र बना रहा तब तो जिंदगी मौज में गुजर जाएगी, लेकिन अगर पुत्र होकर के यद्यपि कुपुत्र निकल गया तो जीवन भर खून के आंसू रोने पड़ेंगे। और आज के जमाने में पुत्र होता नहीं है। आज के जमाने में या तो लड़का होगा या तो बेटा होगा। अब आप कहोगे इसका क्या अभिप्राय? 3 चीजें हमारे यहाँ, लड़का, बेटा और पुत्र। नरेंद्र भैया, लड़का वो जो लड़ करके पिताजी से संपत्ति ले ले, मेरा हिस्सा दे दो, नहीं हाई कोर्ट लेकर जाऊंगा। जो लड़ करके पिता से संपत्ति ले ले वो लड़का है। बेटा का अर्थ ये है जो बंटवारे में मिल जाए, प्रेम पूर्वक उसको स्वीकार कर ले। जो भी माता पिता बंटवारे में दे दे वो बेटा है। जो लड़कर संपत्ति ले ले वो लड़का, जो बंटवारे में पाए आनंद के साथ रहे वो बेटा। लेकिन पुत्र वो है मेरे भैया जो पूरी संपत्ति किनारे छोड़कर केवल माता पिता के चरणों की सेवा करे, वही पुत्र है। और आज के जमाने में ऐसा दर्शन करने को मिलता नहीं है। बताओ मिलेगा क्या? तो जीवन भर रोना पड़े। आत्मदेव जी को समझाने लगे तो आत्मदेव ने कहा, देखिए महाराज, कथावाचक तो हम भी बहुत अच्छे हैं, ज्ञान तो हम भी देते, लेकिन आज भाई किसी को प्यास लगी हो उससे कह दो, अरे जल पानी तो तुम्हारे शरीर के भीतर है, तो क्या प्यास बुझेगी क्या? उसके लिए तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी। आत्मदेव ने कहा, मुझे पुत्र चाहिए, आप कृपा करो। जब महात्मा जी समझा कर थक गए तो आत्मदेव जी से कहा कि तुम रुदन करो, व्यर्थ रो रहे हो, तुम्हारे मस्तक की रेखा बता रही है, 7 जन्मा अवधि तो पुत्रो नए बचा, एक जन्म क्या 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा है। अब तो आत्मदेव जी और सर पटक पटक कर रो रहे। हम तो इसी जन्म के लिए रो रहे थे, 6 और एडवांस में बता दिया, मर जाऊंगा। लेकिन फिर अचानक स्मरण हुआ कि जो महात्मा 6 जन्म के बारे में बता सकते हैं, 7 जन्म की कुंडली निकाल कर रख सकते हैं, कोई साधारण महापुरुष नहीं हो सकते। वो भाग्य की रेखा भी बदल सकते। ईयरफोन लगाए इसलिए तुम्हें समझ में नहीं, तुम कितना जोर से बोल रहे हो बेटा, धीरे धीरे बोलो। ईयरफोन लगाए तो उसको समझ में थोड़ी रख मैं कितना जोर बोल रहा हूं। महात्मा जी के चरणों को पकड़ लिया, महात्मा रीझ गए। और रीझ करके एक फल लिया, बोले कि जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और कहना सत्यता और पवित्रता के साथ नारायण की उपासना करेंगे, भगवान कृपा करेंगे। आए, पत्नी ने प्रणाम किया। आत्मदेव ने कहा अपनी पत्नी से, ये देखो मैं फल लेकर आया हूँ, इस फल को खाने से पुत्र होगा, इसको खा लो। पत्नी ने कहा ठीक है आप जाइए मैं खा लूंगी। इतना कहकर आत्मदेव जी चले गए। खिलाने में और देने में बहुत अंतर है। महात्मा ने कहा था फल खिला देना और आत्मदेव जी फल देकर चले गए। अब पत्नी सोचने लगे खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, भला फल खाने से पुत्र होगा। पड़ोसन आई, समझाया, लेकिन बात समझ में नहीं आई। तब तक बड़ी बहन आ गई, गर्भ से थी। बड़ी बहन को बताया, अरे बहन मैं बहुत चिंतित हूँ, मेरे पति कहते हैं फल खाने से पुत्र होगा, तू बता आजकल भैया। और मैंने सुना है कि प्रसव पीड़ा में बहुत स्त्री को दर्द होता है, इसलिए मैं फल को नहीं खाऊंगी। बड़ी बहन ने कहा बहन
तेरे घर खाने को है तो खाने वाला नहीं है, और मेरे घर खाने के लिए नहीं है तो खाने वाले भरे हैं। इसलिए मैं गर्व से हूं, जो मेरे गर्व से पुत्र होगा वो मैं तुझे दे दूंगी। बोली बहन फल को क्या करूं? बोले द्वार पर बंधी बांझ गाय को खिला दे, जो होगा देखा जाएगा। हम आप आत्मदेव है, हमारी आपकी बुद्धि धुंधली है। बुद्धि किसी के सुविचारों को, किसी की बातों को ले तो लेती है लेकिन रखती नहीं है, दूसरे को प्रदान कर देती। ज्ञान लेना आसान है, रखना आसान नहीं है। आज हम सीखे हैं, कल दूसरे को सिखाएंगे। धुंधली ने फल को नहीं खाया, द्वार पर बंधी बांझ गाय को खिला दिया। बहन के घर चली गई, पुत्र हुआ, अपने पति को लाकर दे दी, ये लो आपका पुत्र। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, मुझे पुत्र हुआ। पत्नी के गर्भ से जन्म हुआ था, इसलिए मन में विचार किया कि मेरी पत्नी का नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। धुंधकारी नाम पड़ा। ठाकुर जी कृपा हुई, संत के प्रसाद का फलस्वरूप की गैया मैया के गर्भ से सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, पूरा शरीर मनुष्य के जैसा, कान गौ माता के जैसा, गौ माता के गर्भ से दिव्य बालक का जन्म हुआ। नाम गोकर्ण पड़ा। बोले गोकर्ण भगवान की जय। गोकर्ण भगवान का प्राकट्य हुआ। दोनों पुत्रों का लालन पालन हुआ, शिक्षा दीक्षा हुई। फलस्वरूप गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। ध्यान से समझिएगा, गोकर्ण श्रेष्ठ ज्ञानी हुए, वेद पाठी ब्राह्मण हुए, और धुंधकारी चोरी करता, मदिरापान करता, वैश्यावृत्ति करता, विकारों से घिर गया। क्यों? क्या कारण था? दोनों का जन्म तो आत्मदेव के आंगन में ही हुआ, लेकिन कारण सिर्फ इतना था मेरे भैया कि गोकर्ण संत के द्वारा दिए गए प्रसाद का फलस्वरूप थे, और धुंधकारी झूठ का फलस्वरूप था। इसलिए जो असत्य से प्राप्त किया जाएगा, जो छल से प्राप्त किया जाएगा, वो जीवन में कभी सौभाग्य नहीं ला सकता, आनंद नहीं दे सकता। घर में बैठकर मदिरा पान करता आत्मदेव जी दुखी हो गए। अरे जिस घर के आंगन में मैं गंगा जल की पूजा करता था, उस आंगन में मेरा पुत्र बैठकर मदिरा पान कर रहा है। इस जीवन से अच्छा मैं मर जाऊं। मरने के लिए चल दिए। पहले भी गए थे आत्महत्या करने के लिए, क्यों? बेटा नहीं था। फिर मरने के लिए गए, अब क्यों जा रहे हैं? बेटा क्यों हो गया है इसलिए मरने जा रहे हैं। पहले नहीं था इसलिए जा रहे थे, अब हो गया है इसलिए जा रहे हैं। जैसे कुएं में गिरने लगे, गोकर्ण भगवान ने आकर उपदेश दिया, पिताश्री शरीर का नाम है मरण धर्म, ये तो मरेगा ही। सुंदर उपदेश दिया। गंगा के तट पर जाकर गोकर्ण भगवान ने दसम स्कंद के भागवत जी का पाठ करके भगवान के धाम पधारे। गोकर्ण जी काशी चले गए। बचा कौन? धुंधली और धुंधकारी, माँ और पुत्र। एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ से कहा मुझे धन चाहिए। धुंधली ने कहा बेटा तुमने सब कुछ बेच डाला, अब कुछ नहीं बचा है। धुंधकारी अपनी माँ को बहुत मारता है। जब पुत्र से मार पड़ी तब स्मरण में आया कि मैंने अपने पति से झूठ क्यों बोला। यद्यपि उस फल को खा लेती तो आज सदाचारी गोकर्ण जैसा मुझे पुत्र मिला होता। दुखी हो गई, रात में उठी, द्वार पर कुआं था, जाकर आत्महत्या कर ली। धुंधकारी अकेले बचा। राजा के यहाँ चोरी किया, वैश्याओं को लेकर के आया। वैश्याओं ने जब धन देखा तो लोभ जगा। सोचने लगी अगर राजा को पता चलेगा तो ये पकड़ा जाएगा, इसके साथ हम भी पकड़े जाएंगे। सो धुंधकारी को रस्सी में बांधा, चारपाई पे कोड़े से मारने लगी। जब वो चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ, तो जलता हुआ चूल्हे का अंगारा उसके मुख में डाल दिया।
छटपटा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, फिर भी मृत्यु नहीं हुई, तो मेरे प्यारे जिंदा ही जमीन में खोद कर गाड़ दिया और धन लेकर के वेश्या चली गई। भयंकर विकराल भूत बना धुंधकारी। एक दिन गोकर्ण भगवान को पता चला, गया में जाकर श्राद्ध किए, पिंडदान किए, परंतु मोक्ष नहीं मिला धुंधकारी को। एक दिन रात्रि में अपने घर आए भजन करने के लिए, तो धुंधकारी कभी शिकाल की आवाज निकालता, कभी कुत्ते की आवाज निकालता, कभी बिल्ली जैसा बोलता, कभी सिंह जैसा दहाड़ता। आत्मदेव ने पूछा कौन हो तुम? नहीं बोल पाया। अंजल में जल लिया, आमंत्रित करके छिड़काव किया, कौन हो तुम? आवाज आई, अहम भ्राता तदीयस्मि धुंधकारती नामता। भैया मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूँ, लगा रोने। गोकर्ण ने कहा कि अरे मैंने तुम्हारा पिंडदान किया था, श्राद्ध किया था, फिर भी तुम प्रेत योनि में। धुंधकारी ने कहा मेरा कर्म ऐसा था कि एक बार क्या 100 बार आप श्राद्ध करिए फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। भयंकर भूत हूं, भैया कल्याण करो मेरा। सुबह भई सूर्य भगवान से पूछा क्या करूं, तो सूर्य भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण का उल्लेख बताया। आषाढ़ माह में गोकर्ण भगवान व्यासपीठ पर विराजमान हुए, मंडप बना, मंडप के बाहर 7 गांठ का बांस था, उसी छिद्र में धुंधकारी प्रवेश कर गया। भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। जैसे भागवत जी की कथा के प्रथम दिवस विश्राम हुआ, बांस की पहली गांठ फट गई। कथा की महिमा, दूसरे दिन कथा विराम लिए, दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वीं, 6वें दिन 6वें, कथा के 7वें दिन जैसे भागवत कथा विराम ली, बांस का 7वां गांठ फटा और सुंदर स्वरूप आभूषण वस्त्र धारण करे धुंधकारी विराजमान हो गया। बोले भागवत भगवान की जय। धुंधकारी सुंदर स्वरूप धारण करके विराजमान हुआ। भगवान के धाम से भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। धुंधकारी विमान पर बैठने लगा तो धुंधकारी भागवत जी की महिमा को गाता है। धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदः। धुंधकारी धन्यवाद करता है गोकर्ण जी को, भागवत जी को प्रणाम करके कहता धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत जी जो मुझ जैसे धुंधकारी की भक्ति करते और अंत में कृष्ण लोक फलप्रदा भगवान के धाम की प्राप्ति करा रहे हैं। विमान पर धुंधकारी बैठने लगा तो गोकर्ण जी ने कहा कि श्रोता तो बहुत है, विमान एक क्यों आया? गांव के सब लोग कथा सुने हैं तो विमान केवल एक क्यों आया? तो भगवान के पार्षद कहते हैं जो मन से, वचन से, कर्म से, एकाग्रता से भगवान की कथा सुनते उनके लिए विमान आता है। जैसे विशेषता ये नहीं है कि हम 3 घंटे कथा में बैठे हैं, महिमा तब बढ़ेगी जब 3 घंटे की कथा हमारे भीतर बैठे। हम कथा में बैठे हैं ये बड़ी बात नहीं है, कथा हमारे भीतर बैठे ये बड़ी बात है। अब आपको भूख लगी हो, 56 प्रकार के व्यंजन में बीच में बैठा दिया जाए तो क्या लड्डू पेड़ा देकर भूख शांत होगा? जब तक 2-4 चीज आपके पेट में नहीं बैठेगा शांति मिलने वाली नहीं है। तो कथा में बैठना बड़ी बात नहीं, कथा आपके भीतर बैठी ये बड़ी बात। कथा कब तक सुनो? जब तक विमान ना जावे। श्रावण मास में पुनः कथा का आयोजन हुआ। गोकर्ण जी ने कथा सुनी, जितने श्रोता उतने विमान आए। जिस प्रकार से अवधवासी राम जी के साथ साकेत गए
ब्रजवासी भगवान के साथ वैकुंठ गए। उसी प्रकार से इस कलयुग में भागवत कथा को सुना करके गोकर्ण भगवान जितने श्रोता उतने विमान आए और सब भगवान की धाम के प्रस्थान किए। बोलो भागवत भगवान की।